चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर, एक ऐसी क्रांति पर जिसने आस्था और समाज दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। कभी सोचा है क्या होता अगर भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी, किसी पंडित, किसी बिचौलिए की जरूरत ही न पड़ती? अगर आस्था का कनेक्शन एकदम डायरेक्ट होता। सुनने में ये आज शायद आम लगे, पर यही एक सवाल था जिसने एक पूरी की पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। तो देखिए, भक्ति आंदोलन सिर्फ कोई धार्मिक लहर नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक सच्ची आध्यात्मिक क्रांति थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने सदियों से चले आ रहे कर्म कांडों और रीति रिवाजों की जंजीरों को तोड़ने का दम दिखाया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भक्ति आंदोलन था क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। ये मध्यकाल में मतलब लगभग 7वीं से 17वीं सदी तक करीब 1000 साल तक चली एक बहुत बड़ी लहर थी। और इसका जो मूल मंत्र था ना, वो बहुत ही सीधा और पावरफुल था कि भाई, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी महंगे यज्ञ या मुश्किल पूजा पाठ से नहीं गुजरता। नहीं, रास्ता सीधा दिल से होकर जाता है, सच्चे प्रेम और भक्ति से। और यकीन मानिए, उस जमाने के समाज के लिए ये विचार किसी धमाके से कम नहीं थे। सोचिए, पहली बार कोई इतनी जोर से कह रहा था कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसने ज्ञान को सिर्फ संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम लोगों की भाषा में, उनकी अपनी बोली में, अवधी, ब्रज, तमिल सब तक पहुंचा दिया। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस एक आंदोलन के अंदर ही भगवान तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते बन गए। एक था सगुण और दूसरा निर्गुण। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या था। ये फर्क ना सच में बहुत गहरा है। देखिए, एक तरफ थी सगुण भक्ति। सगुण मतलब गुणों के साथ। यहां ईश्वर का एक रूप है, एक आकार है, उनकी कहानियां हैं, जैसे हम राम या कृष्ण की भक्ति करते हैं। और फिर दूसरी तरफ थी निर्गुण भक्ति। निर्गुण यानी बिना गुणों के। ये उस ईश्वर की बात करती है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह, हर कण में मौजूद है, पर किसी एक मूर्ति या तस्वीर में बंधी नहीं है। और जाहिर है, इन दोनों ही धाराओं को आगे बढ़ाने वाले थे उस दौर के महान संत। जहां सगुण भक्ति की राह पर हमें रामानुज, तुलसीदास और मीराबाई जैसे बड़े नाम दिखते हैं, वहीं निर्गुण भक्ति का झंडा उठाया कबीर और गुरु नानक जैसे क्रांतिकारी संतों ने। तो फिर कौन थे ये लोग? ये क्रांतिकारी चेहरे जिन्होंने सिर्फ अपनी आस्था के दम पर समाज को एक नई दिशा दे दी। चलिए मिलते हैं इनमें से कुछ से। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से, रामानुज के साथ। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने ही सगुण भक्ति को, मतलब साकार ईश्वर की पूजा को, एक मजबूत फिलोसॉफिकल बेस दिया, एक बौद्धिक आधार दिया। उन्होंने एक दर्शन दिया जिसे कहते हैं विशिष्टाद्वैत। अब यह शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है कि आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी उनमें एक विशिष्ट अंतर है। और उन्होंने ये डंके की चोट पर कहा कि विष्णु की भक्ति ही मोक्ष यानी मुक्ति का असली रास्ता है। उनकी लिखी किताब श्री भाष्य ने इस पूरे विचार को एक ठोस रूप दिया। चलिए अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, और यहां हमें एक ऐसी आवाज मिलती है जो आज भी, सदियों बाद भी हमारे कानों में गूंजती है। कबीर। पेशे से तो वो एक मामूली जुलाहे थे, पर अपनी सीधी, सच्ची और बेबाक बातों से उन्होंने समाज के पाखंड पर ऐसा जोरदार प्रहार किया जैसा शायद ही पहले किसी ने किया हो। उनकी ये पंक्तियां तो जैसे उनके पूरे दर्शन का सार हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मतलब संदेश एकदम साफ था, भगवान को मंदिर मस्जिद की दीवारों में मत खोजो, वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। उन्होंने हर तरह के बाहरी दिखावे और कर्मकांड को सिरे से नकार दिया। कबीर ने जाति व्यवस्था पर, मूर्ति पूजा पर और हर तरह के धार्मिक कट्टरता पर बिना किसी डर के सवाल उठाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को झकझोर कर याद दिलाया कि सबका मालिक एक है। उनकी ये क्रांतिकारी बातें आज भी बीजक और उनके दोहों में जिंदा हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गईं, मीराबाई। सोचिए, एक राजकुमारी जिसने महलों का ऐशो आराम ठुकरा दिया और खुद को पूरी तरह से अपने गिरधर, अपने श्री कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। उनकी ये पंक्ति उनके अटूट प्रेम की कहानी कहती है, मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, और इस प्रेम के लिए उन्होंने समाज की, परिवार की हर दीवार को पार कर लिया। मीरा ने अपने इस प्रेम को, अपनी इस भक्ति को इतने खूबसूरत भजनों में पिरोया कि वो आज भी भारत के घर घर में गाए और सुने जाते हैं। उनका जीवन सिर्फ भक्ति की मिसाल नहीं है, बल्कि उस दौर में सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक महिला के विद्रोह का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो सवाल यह है कि इन सब संतों का, इस पूरे आंदोलन का आखिर असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? सच तो यह है कि इसका असर सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उससे कई आगे निकल गया। जरा इस आंदोलन के फैलाव पर एक नजर डालिए। ये कोई छोटी मोटी 1-2 साल की घटना नहीं थी। ये एक ऐसी लहर थी जो 11वीं सदी में रामानुज से शुरू होकर 17वीं सदी में तुलसीदास तक, सदियों तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे उपमहाद्वीप में फैलती चली गई। और इसका असर जबरदस्त था। पहली बार आम लोगों की भाषाओं में बड़ा बड़ा साहित्य लिखा जाने लगा। इसने जाति व्यवस्था की कठोरता को सीधी चुनौती दी। इसने समाज में सुधार की एक नई लहर पैदा की और अलग अलग धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इसने सिख धर्म के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सदियों बाद आज की इस दुनिया में इस पूरे आंदोलन का संदेश क्या मायने रखता है, इसकी गूंज आज भी हमें क्यों सुनाई देती है? देखिए, अगर इस पूरे आंदोलन का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, इसने आस्था का, आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण कर दिया। मतलब इसने विश्वास को कुछ गिने चुने लोगों की जागीर से निकालकर हर आम इंसान के दिल की चीज बना दिया। ये सिखाया कि भगवान से जुड़ने का हक सबको है, बराबर है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज की दुनिया जो अक्सर बटी हुई नजर आती है, उसमें समानता, प्रेम और सच्ची सीधी भक्ति के ये सदियों पुराने विचार क्या हमें एक बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।